3000 सालों से जीवित ये बिल्ली लड़की के शव पर चढ़कर गहरी सांस लेती है और सीधे उसको पुनर्जीवित कर देती है। लड़की के जिंदा होते ही उसकी आंखें बिल्ली की तरह अंडाकार में बदल जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी आंखों में कुछ अजीब तरह का एहसास होने लगा है और आकाश में उड़ रहे पक्षी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। फिर वो जमीन की ओर देखती है तो एक मकड़ी के पैरों के बाल भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होते हैं। बाद में वो चारों पैरों पर खड़ी होकर बिल्ली की तरह जमीन पर रेंगने लगती है। फिर वो अपना घर ढूंढती है और लंबी छलांग लगाकर दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। अगले दिन गलती से एना शेल्फ से नीचे गिर जाती है, लेकिन बिना किसी चोट के वो चारों पैरों पर खड़ी रह जाती है। एना हैरान होती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। फिर रात को एना देखती है कि उसके पड़ोसी जोर जोर से पार्टी कर रहे हैं। एना जाती है और लात मारकर उनका दरवाजा तोड़ देती है। फिर वो कूदकर मेज पर चढ़ जाती है और स्क्वाड गन उठाकर स्टीरियो को खराब कर देती है। फिर वो उस लंबे बालों वाले आदमी पर कूदती है और लात मारकर बेहोश कर देती है। घर जाकर एना एक चमड़े की पोशाक पहनकर लिपस्टिक और आईलाइनर लगा लेती है और एक खूबसूरत कैटवुमन का रूप ले लेती है। कैटवुमन अब बड़ी बड़ी इमारतों की छत पर चलने लगती है। वो अब न तो इंसान होती है और न ही बिल्ली, लेकिन उसके पास एक ही समय में एक इंसान का शरीर और एक बिल्ली का। ये छोटी लड़की घबराकर एक बहुत बड़े ककुम्बर में घुस जाती है, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा जायंट मौजूद होता है जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। लड़की को लगा था कि वो इसमें सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसे उम्मीद भी नहीं थी कि भूखा जायंट अपना मुंह खोलकर ककुम्बर को खाने तैयार हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़ा जायंट समय रहते उसे रोक लेता है और यह कहकर डरा देता है कि ककुम्बर सड़ा हुआ है, अगर तुम इसे खा लेते हो तो जहर चढ़ने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लड़की बचने के लिए भाग्यशाली रहती, इसीलिए बूढ़ा जायंट उसे बाहर ले आता है और लड़की को जल्दी से भगाने के लिए बैग में छिपा देता है। भागते समय वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वे राक्षसों द्वारा पकड़े गए तो परिणाम काफी भयानक हो सकता है। जैसे ही वे लोग राक्षस के चंगुल से भागने वाले होते हैं, एक विशाल हाथ अचानक बूढ़े जायंट का पैर पकड़ लेता है। वो राक्षस बूढ़े जायंट को ऊपर उठा लेता है कि तभी आसपास के अन्य राक्षस जगने लग जाते हैं। छोटी लड़की जल्दी से वहां से भाग निकलती है, लेकिन पकड़ा गया बूढ़ा जायंट मुसीबत में होता है। एक राक्षस एक बड़ा ट्रक उठा लेता है और दूसरा राक्षस 2 कारें उठाकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। दूसरी चोटी पर बूढ़े जायंट को राक्षस एक ट्रक पर बिठा देता है और जोर से उसे नीचे धकेल देता है। दूसरा राक्षस दोनों कारों पर कदम रख देता है और स्केटबोर्ड की तरह नीचे फिसल जाता है। तभी कार में छिपी लड़की स्टीयरिंग घुमा देती है और बूढ़ा जायंट हरे रंग का दिखने वाला ये आदमी जिस किसी भी इंसान के पास जाता है वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि उस आदमी का शरीर बहुत ही अधिक मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर फेंकता है। उसके करीब जाने वाले इंसान कुछ ही क्षण में लाश के ढेर में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं ताकि वो आदमी और लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। पुलिस सड़क के बीचों बीच खड़ी रहकर उस आदमी पर अपनी बंदूकें तान देती है। वे लोग उसे हिलने डुलने से मना कर देते हैं और आदमी खुद को निर्दोष बताते हुए अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन रेडिएशन के कारण सभी पुलिसकर्मी का दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर फ्लैश आ जाता है जो सभी पुलिसकर्मी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसका शरीर भी रेडिएशन से असरग्रस्त होने लगता है, जिसके चलते उसके हाथ सड़ने लग जाते हैं और उस आदमी के शरीर का रेडिएशन हाई लेवल तक पहुंच जाता है। अगर जल्द ही उसे रोका नहीं गया तो सारा शहर राख में तब्दील हो सकता है। तभी वो आदमी हिंसक स्वरूप लेने लगता है और फ्लैश पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। कैप्टन उसकी मदद के लिए आइस वुमन को वहां भेजने का फैसला करते हैं। आइस वुमन स्पेस ट्रेवल करके घटनास्थल पर पहुंच जाती है और अपनी पावर यूज करके उस न्यूक्लियर मेन को बर्फ से जमा देती है, लेकिन आदमी के शरीर पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। तभी वो अटैक करके फ्रॉस्ट को भी दूर फेंक। ये आदमी इस बड़े सांप को अपने बिछाए जाल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो इस बीन वाले को तैयार रहने को कहता है। तभी वो सांप बीन की आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है और ये बिन वाला आदमी एक हथियार निकालता है जिसमें तीर लगी होती है। वो उस तीर से सांप को मार देता है। तीर में जंजीर होने की वजह से वो सांप वहीं रुक जाता है, लेकिन वो सांप उस चाकू वाले को खाने की कोशिश करता है। तभी बीन वाला आदमी उसे जंजीर से रोक लेता है और उसे गोल गोल घुमाकर एक पेड़ में लपेट लेता। फिर वो अपने साथी को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वो सांप उसे पूंछ मारकर नीचे गिरा देता है और उस बीन वाले को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उस पेड़ से आजाद हो जाता है, लेकिन वो बीन वाला आदमी उस पर बेहोशी की दवाई फायर कर देता है, जिससे वो सांप वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो चाकू वाला आदमी सांप को लात मारता है और चाकू लेकर सांप के ऊपर चढ़ जाता है। वो उस सांप के अंदर चाकू घोंप देता है, जिससे वो सांप फिर से होश में आ जाता है और इस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी अभी भी सांप के ऊपर था। तभी ये सांप उसे नीचे गिराने के लिए एक पेड़ की मदद लेता है, जिससे वो आदमी अब नीचे गिर